अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज का जो ये व्लॉग है तो मैं बहुत ज़्यादा मॉर्निंग टाइम से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मुझे जो है ना वो आज इंटरनेशनल ट्रैवल करना है। तो बस मैं रात में जो है ना वो सोई भी नहीं थी ठीक से, बस कुछ घंटे की जो है ना वो मैंने नींद ली थी। और बहुत अर्ली मॉर्निंग जो है ना वो हमें घर से निकलना था, तो बस हम यहाँ पर निकल गए थे। अपनी इंटरनेशनल जर्नी जो है ना वो आप सबके साथ शेयर करते हूँ। जब फ्लाइट जो है ना वो दिन की होती है और कनेक्टिंग फ्लाइट होती है ना, तो वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो हेक्टिक डे हो जाता है और टेंशन भरा डे हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि हमें जो है ना वो लॉन्ग ट्रैवल करना होता है और कनेक्टिंग फ़्लाइट होती है। फ़्लाइट भी जो है ना वो चेंज करनी पड़ती है। इंटरनेशनल ट्रैवल करने का भी जो है ना वो अपना एक अलग ही मज़ा होता है और एक जो है ना वो इन्जॉयमेंट जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा अलग होती है। मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी और इसीलिए जो है ना वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक होने वाली थी क्योंकि मेरी बेटी साथ में थी और अभी वो बहुत छोटी है। तो बस जब भी मैं ट्रैवल करती हूँ तो मैं अपने हस्बैंड से ही बोलती हूँ कि डायरेक्ट फ़्लाइट जो है ना वही लीजिएगा। बट अभी जो है ना वो हज की वजह से, हज वालों की वजह से जो है ना वो डायरेक्ट फ़्लाइट मिलना थोड़ा सा बस पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो बस इस वजह से मेरे हस्बैंड ने जो है ना वो कनेक्टिंग फ़्लाइट जो है ना वो अवेलेबल थी तो उसके टिकट्स बुक कर दिए थे। तो लखनऊ से मेरी डोमेस्टिक फ़्लाइट थी दिल्ली की, और दिल्ली से जो है ना वो सऊदी अरेबिया की फ़्लाइट थी। तो पहले लखनऊ से मैं दिल्ली गई थी। तो बस यहाँ जो है ना मैं फूड कोर्ट में जो है ना वो बैठी थी और मुझे जो है ना वो बहुत ज़ोर की भूख लगी थी क्योंकि मैं बहुत मॉर्निंग टाइम में जो है ना वो उठ गई थी, और क्योंकि मुझे घर से बहुत मॉर्निंग टाइम में निकलना था। और जब ट्रैवल करना होता है तो बस बहुत ज़्यादा घबराहट भी होती है और कुछ खाया भी नहीं जाता है। और मॉर्निंग टाइम में जो है ना वो घर में बहुत सारा नाश्ता बना था और लगा भी था क्योंकि नानी के घर के सभी लोग आए थे तो सबने मिलके नाश्ता किया था। तो हम मैंने भी जो है ना वो थोड़ा बहुत खा लिया था बस ऐसे ही, क्योंकि दिल नहीं कर रहा था। और एक थोड़ा सा तकलीफ़ भी होती है अपने घर को छोड़कर जाने की। और तो बस दिल नहीं कर रहा था और बस ऐसे ही थोड़ा सा जो है ना वो मैं खा के उठ गई थी और फिर जो है ना वो लेट हो रहा था। और घर से जो है ना वो थोड़ा सा टाइमली भी निकलना था, टाइम से थोड़ा पहले ही निकलना था। क्योंकि रास्ते में जो है ना वो ट्रैफिक भी लग जाता है, तो इस वजह से मेरे हस्बैंड ने बोला था कि टाइम से पहले निकल जाना। बस लखनऊ एयरपोर्ट पे जो है ना वो बोर्डिंग पास मुझे मिल गया था और मुझे जो है ना वो लखनऊ से दिल्ली, दिल्ली से सऊदी अरेबिया का बोर्डिंग पास यहीं से मिल गया था मुझे, उन्होंने यहीं से दे दिया था। उसके बाद जो है ना मैं फूड कोर्ट सेक्शन में आ गई थी और यहाँ पर जो है ना मैंने वो चिकन टिक्का रोल का ऑर्डर दिया था और मैंने एक रोल लिया था। उसके साथ मैंने कोस्टा कॉफ़ी से मैंने कॉफ़ी ऑर्डर करी थी। उसके साथ मैंने एक ब्राउनी ऑर्डर करी थी। ब्राउनी मैंने इसलिए ऑर्डर की थी क्योंकि मेरी बेटी जो है ना वो बहुत अच्छे से खाती है, उसे बहुत ज़्यादा पसंद है और मीठा वो बहुत शौक से खाती है। तो बस थोड़ा सा उसने खाया, बाकी जो है ना वो ब्राउनी मैंने खा ली थी। और खाने के बाद जो है ना फिर मैं अपनी फ़्लाइट की तरफ जा रही थी। गेट ओपन हो गया था, उसके बाद जो है ना मैं अपनी फ़्लाइट की तरफ चल रही थी। तो बस ये मेरा 1 आवर का जो है ना लखनऊ से दिल्ली का जो है ना वो सफ़र था और ये सफ़र जो है ना वो बहुत अच्छा रहा। और मुझे पता भी नहीं चला क्योंकि मेरी बेटी जो है ना वो बहुत ज़्यादा सुबह से डिस्टर्ब हो गई थी क्योंकि वो जो है ना वो सुबह बहुत जल्दी उठती नहीं है। और क्योंकि मुझे ट्रैवल करना था, मुझे लखनऊ के लिए निकलना था, तो बस उसे भी मैंने जल्दी उठा लिया था सुबह। तो वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। तो वो जो है ना जैसे ही मैं फ़्लाइट में बैठी आकर, तो बस वो सो गई थी। 1 आवर का जो सफ़र था ना वो बिल्कुल भी ज़रा पता नहीं चला और लैंडिंग का टाइम हो गया था। तो बस मैंने सोचा कि बेटी को अपनी उठा लेती हूँ। और जैसे मैंने उसे उठाया ना तो वो बहुत ज़्यादा रोने लगी और बहुत देर के बाद जो है ना वो उसका मूड सही हुआ था। और फ्लाइट से जो है ना वो सबसे लास्ट में मैं निकली थी। क्योंकि मुझे दिल्ली एयरपोर्ट पे ना वो बहुत ज़्यादा चलना था और बहुत ज़्यादा जो है ना वो मेरे लिए हेक्टिक होने वाला था क्योंकि मुझे टर्मिनल 3 पर जाना था, मुझे इंटरनेशनल पर जाना था। तो बस मैंने सोचा कि बेटी को जो है ना फ़ीडर बॉटल यहीं दे देती हूँ, तो बस उठाकर मैंने उसे फ़ीडर बॉटल दिया था और इसीलिए मैं सबसे लास्ट में जो है ना फ़्लाइट से निकली थी। और लखनऊ से जो दिल्ली का जो सफ़र था ना तो वो बिल्कुल भी पता नहीं लगा, तो बस ऐसा लगा कि अभी तो प्लेन जो है ना वो टेक ऑफ हुआ था और इतनी जल्दी लैंड हो गया। तो ज़रा भी पता नहीं लगा। उसके बाद जो है ना वो सबसे लास्ट में ही मैं गुजरी थी और सभी पैसेंजर जो है ना वो चले गए थे। तो लास्ट में जो है ना वो मैं बस में बैठी थी। फिर मुझे डोमेस्टिक एयरपोर्ट से जो है ना वो निकल कर इंटरनेशनल पर जाना था। तो पहले मैं एग्ज़िट हुई, एग्ज़िट होने के बाद जो है ना वो मैं टर्मिनल 3 पर जो है ना वो पहुंची। और पहुंचने के बाद जो है ना मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, इतना ज़्यादा मैं थक गई थी कि मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी कि बस मेरी आंखें बंद हुई जा रही थी। और सबसे अच्छी बात ये थी कि मुझे जो लगेज जो है था ना वो मेरा कैरी नहीं करना था। लगेज जो है ना वो लखनऊ एयरपोर्ट पर उन्होंने बोला था कि आपको डायरेक्ट सऊदी अरेबिया में मिलेगा। तो मेरे लिए सबसे अच्छी बात ये थी कि मुझे लगेज जो है ना वो कैरी नहीं करना था, उसके लिए मुझे परेशान नहीं होना पड़ा। मुझे डायरेक्टली जो है ना वो सऊदी अरेबिया में मेरा लगेज मिला आकर।
और मेरा हैंड कैरी जो था ना, वहाँ का स्टाफ इतना अच्छा था लखनऊ एयरपोर्ट में, जो मेरा हैंड कैरी था, तो उन्होंने बोला कि आपकी बेटी है और आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगी, तो जो आपका हैंड कैरी है ना, वो भी आप जो है ना लगेज में छोड़ दें। तो उन्होंने जो और मेरे हैंड में जो ट्रॉली थी मेरी, तो उन्होंने जो है ना वो स्टाफ से बात करके वो लगेज में जाने दी, तो बस मेरे लिए और भी ज़्यादा इजीली हो गया था। तो बस मेरे साथ जो है ना वो मेरी बेटी थी, और उसके साथ जो है ना एक छोटा सा मेरा बैग था, उसमें जो है ना उसकी फीटर बॉटल थी, और उसका जो है ना कुछ नाश्ते की चीज़ें थी। बाकी जो है ना उसके जो है ना मैंने एक दो सूट रख लिए थे, क्योंकि बच्चे हैं, पता नहीं कहाँ क्या हाँ गंदे कर लें कपड़े, और कहाँ कब ज़रूरत पड़ जाए, तो बस उसकी ज़रूरत की कुछ चीज़ें मैंने रख ली थी। तो बस दिल्ली एयरपोर्ट पे जो है ना मुझे टर्मिनल 3 पर जाना था, और मुझे इमिग्रेशन जो है ना वो पास करना था। इमिग्रेशन क्लियर करा कर जो है ना वो मैं इधर ड्यूटी फ्री पर आ गई थी, और मैं यहाँ पर जो है ना वो थोड़ी देर बैठी, क्योंकि मैं चल चल कर जो है ना वो बहुत ज़्यादा थक गई थी, और सर में जो है ना वो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो मैंने यहाँ पर थोड़ी देर का रेस्ट लिया, और थोड़ा सा मेरी बेटी ने भी इंजॉय किया, वो भी थोड़ा सा खेली। और एमिग्रेशन की लाइन जो है ना वो इतनी ज़्यादा लंबी थी कि बस देखकर जो है ना वो इतना दिमाग ख़राब हो गया था, और मैं सोच समझ नहीं पा रही थी कि पता नहीं कब नंबर आएगा, और यहाँ पर जो है ना वो पता नहीं कितना टाइम लगेगा मुझे। एटलीस्ट जो है ना वो 1 आवर लग गया इमिग्रेशन क्लियर कराने में, क्योंकि इतना ज़्यादा रश था। दिल्ली एयरपोर्ट जो है ना वो बहुत ज़्यादा बिजी एयरपोर्ट है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश रहता है। और मेरे साथ जो है ना वो आयरा का एक हैंड बैग था, उसमें जो है ना वो आयरा की सारी चीज़ें थी, सारा सामान था आयरा का, और काफ़ी वेटेड था, वो भी 5 से 6 kg का था। तो बस मैंने सोचा कि एक ट्रॉली ले लेती हूँ, उस पर जो है ना उसे कैरी कर देती हूँ, और आयरा को भी जो है ना वो उस पर सेट कर देती हूँ। तो बस मैंने इसी तरह से जो है ना ट्रॉली कलेक्ट कर ली थी, और आयरा को भी उस पर सेट कर दिया था, और उसका जो हैंड बैग था तो उसको भी जो है ना उस पर रख दिया था। जब मैं इमिग्रेशन पर गई, काउंटर पे पहुंची ना, तो काउंटर से पहले जो है ना उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, आप ट्रॉली को जो है ना वो अंदर लेकर नहीं आ सकती हैं। और मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी किया कि नहीं, मेरे साथ मेरा छोटा बच्चा है, और मैं कैसे कैरी करूँगी, तो बोले कि नहीं, रूल्स नहीं है ये, आप जो है ना वो ट्रॉली अंदर लेके नहीं आ सकती हैं इमिग्रेशन पर। तो बस ट्रॉली जो है ना फिर मैंने वहीं छोड़ी, और आयरा का बैग लिया, और मैंने आयरा को लिया, तो बस मैं चल दी। और इतनी ज़्यादा लंबी लाइन थी, इतना ज़्यादा रश था कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। और फाइनली लेकिन जो है ना वो इमिग्रेशन से जो है ना वो क्लियर हो गई थी, और एक बंदे ने जो है ना वो हेल्प कर दी थी। उन्होंने बोला कि आपकी बेटी है तो आप परेशान हो रही हैं, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा रो रही थी, परेशान हो रही थी, तो उन्होंने जो है ना वो मुझे आगे कर दिया था। और उसके बाद भी ना मुझे 1 आवर लग गया था इमिग्रेशन क्लियर कराने में। और गेट नंबर जो है ना मेरा 7B था, और 7B जो है ना वो दूर था, तो बस यहाँ पे बहुत ज़्यादा चलना था, तो बस चल चल कर जो है ना वो थक गई थी बहुत ज़्यादा। और ये जो है ना वो गेट ओपन हो गया था, तो बस फ़्लाइट भी लग गई थी हमारी, तो बस यहाँ पर सब जा रहे थे। जैसे ही गेट ओपन हुआ ना, तो मैंने सोचा कि कुछ ले लेती हूँ खाने के लिए, क्योंकि भूख तो बहुत ज़्यादा लगी थी, और प्यास भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो बस सभी लाइन में खड़े थे, सबसे लास्ट में जो है ना मैं गई थी, तो मैंने सोचा कि कुछ ले लेती हूँ। तो वहाँ पर जो है ना मैंने खाने की कुछ चीज़ें ली थी, पानी की एक बॉटल ली थी। तो बस मैं इतना ही ले पाई थी, क्योंकि गेट ओपन हो गया था और फ्लाइट में जाना था, तो बस मैं लेके जो है ना इस फ्लाइट में भी जो है ना वो मैं सबसे लास्ट में पहुँची थी। क्योंकि इंटरनेशनल फ़्लाइट थी और रश बहुत ज़्यादा था, फ़्लाइट पूरी फुल थी। तो मैंने सोचा कि लाइन में लगने से कोई फ़ायदा नहीं है, थकने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो मैंने रेस्ट कर लिया थोड़ी देर बैठ के 10 से 15 मिनट्स के लिए। और मैंने जो लिया था खाने के लिए, मैंने कुकीज़ ली थी खाने के लिए, तो बस मैंने उसे खा लिया था, और आयरा को भी मैंने खिला दिया था। तो बस यहाँ पर मैंने ईज़िली आराम से बैठ के खा लिया था, और 10 से 15 मिनट्स लगे थे, इसलिए मैं सबसे लास्ट में फ़्लाइट में पहुँची थी। उसके बाद जो है ना फ़्लाइट टेक ऑफ होने में 15 से 20 मिनट्स जो है वो लेट हो गया था, और 15 से 20 मिनट्स जो है ना फ़्लाइट हमारी लेट जो है ना वो टेक ऑफ हुई थी। लेकिन टाइम से पहले जो है ना वो हम सब पहुंच गए थे, फ़्लाइट हमारी पहुंच गई थी, और ये टेक ऑफ हो गई थी। और बस इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी, और डिनर जो है ना वो उन्होंने दिया था, डिनर के लिए एयर हॉस्टेस जो है ना वो आई थी, बट मैंने मना कर दिया था, क्योंकि इतनी ज़्यादा नींद आई थी, और आयरा भी जो है ना वो मेरी गोद में सो गई थी, और बिल्कुल भी जो है ना वो दिल नहीं कर रहा था, तो बस मैंने मना कर दिया था। क्योंकि जब नींद आती है ना, और बहुत ज़्यादा नींद आती है ना, तो नींद के आगे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, कुछ समझ नहीं आता है, तो बस मैं सो गई थी।
जैसे ही प्लेन टेक ऑफ हुआ ना तो बस मैंने सोचा कि थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ। उसके बाद मैंने मोबाइल जो है ना अपना पर्स में रखा और मैं सो गई थी। उसके बाद जो है ना मेरी एक बार आँख खुली थी बीच में, लेकिन लैंडिंग में टाइम था 1 आवर था, मैं फिर से सो गई थी और लैंडिंग के टाइम सारी लाइट्स जो है ना वो प्लेन में ओपन हो गई थी। तो बस सभी उठ गए थे और मैंने सोचा कि आयरा को जो है ना एक बार फीडर बॉटल दे देती हूँ, क्योंकि वो भूखी हो गई थी और बहुत देर भी हो गई थी। उसके बाद जो है ना फ़्लाइट लैंड हो गई थी और यहाँ पर जो है ना इमिग्रेशन कराना था, तो बस हम सब जा रहे थे काउंटर पर इमिग्रेशन के लिए। और यहाँ से भी जो है ना वो इमिग्रेशन क्लियर करा के जो है ना वो बाहर निकलना, तो यहाँ भी बहुत ज़्यादा टाइम लगना था। यहाँ पर भी जो है ना वो इमिग्रेशन क्लियर कराने के बाद जो है ना वो बाहर निकलना था, यहाँ पर लगेज भी लेना था। तो बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पर भी लगना था और बस यहाँ पर जो है ना मैं लाइन पर खड़ी थी और अपना वेट कर रही थी कि कब नंबर आएगा। और यहाँ पर जो है ना इमिग्रेशन करने के लिए जितने भी लोग काउंटर पर बैठे थे ना, इतना स्लोली काम कर रहे थे, इतना स्लो कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि ये न्यू स्टाफ है। और इससे पहले मैं इतनी बार आ चुकी हैं, इतनी बार मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ, बट ऐसा कभी नहीं हुआ। और अब की बार जो है ना वो बहुत स्लोली जो है ना इमिग्रेशन कर रहे थे सबका, मतलब एक बंदे पर जो है ना वो 10 से 15 मिनट्स ले रहे थे। इमिग्रेशन क्लियर हो गया था, उसके बाद जो है ना वो यहाँ पर मैं आ गई थी अपना लगेज कैरी करने के लिए। तो बस यहाँ पर मैंने अपना लगेज कैरी किया और आयरा को जो है ना ट्रॉली पर सिट किया। तो बस यहाँ पर मैं चल दी थी। इसके बाद जो है ना वो कोई भी फॉर्मेलिटी नहीं थी, सारी फॉर्मेलिटीज़ हो चुकी थी, सुबह से लेके जो है ना वो रात इसी में हो गई थी। तो बस यहाँ से फाइनली मुझे गेट से बाहर निकलना था और मेरे हस्बैंड वेट कर रहे थे और मेरे हस्बैंड जो है ना वो बहुत जल्दी आ गए थे। और यहाँ पर भी जो है ना वो मैं लेट निकली थी आयरा की वजह से। और मुझे अपना लगेज लेने के लिए ज़रा भी वेट नहीं करना पड़ा, क्योंकि मैं ऑलरेडी इतना लेट निकली थी कि मेरा लगेज जो है ना वो ट्रॉली पर रखा था। तो बस मेरे लिए सबसे अच्छी बात यही थी, तो बस मैंने अपना लगेज लिया और बाहर आ गई थी। और ये मेरे हस्बैंड हैं और मेरी बेटी जो है ना अपने पापा को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी और वो पहचान गई थी। और मेरे हस्बैंड के चेहरे पर जो ये हंसी थी और ये खुशी थी जो, तो ये जो है ना मैं बहुत कम मौक़ों पर ऐसा देखती हूँ ऐसा इन्हें। और ये अपनी बेटी से जो है ना वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो बस आयरा को देख के जो है ना वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। तो बस ये दोनों एंजॉय कर रहे थे यहाँ पर। और मैंने अपने हस्बैंड से बोला मुझे चाय पिला दीजिए, तो बस यहाँ पर जो है ना वो मैंने चाय पी। उसके बाद हम सब निकल गए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट नाइट हो चुका था और हमें घर पहुँचते पहुँचते 1 बज गया था रात में। घर पहुंचने से पहले जो है ना वो हमने पार्सल ले लिया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने खाना नहीं खाया था, वो हमारा वेट कर रहे थे। और बस हम सब ने साथ खाना खाया था घर पहुंचने के बाद। और बहुत ज़्यादा लेट नाइट हो गया था और मेरे हस्बैंड की मॉर्निंग में जो है ना वो ड्यूटी भी रहती है, तो नेक्स्ट डे जो है ना वो उनकी ड्यूटी भी थी। और व्लॉग को करते हैं यहीं एंड। मेरा ये व्लॉग अगर आप सबको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दे, मेरे आने वाले जो व्लॉग्स हैं उन सब की नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।